सिद्धों की आराधना क्यों करना है? हैं? बोलो, सिद्ध चक्र विधान क्यों करना है? हैं? सिद्ध बनने के लिए। सच्ची बात बोलो। सिद्ध बनने के लिए तो फिर सब छोड़ना पड़ता है, सब गृहस्थी, जंजाल, रुपया, पैसा, मम्मी पापा, बीवी, टीवी, सब, यहाँ तक कि मोबाइल सबसे पहले छोड़ना पड़ता है। अच्छा, लेकिन सच्ची बात नहीं हुई अभी। क्यों करना है सिद्धों की आराधना? आप लोग क्यों कर रहे हैं सिद्ध चक्र विधान? कोई बताएगा? ये महामारी फैली है वो शांत हो जाए, लेकिन ये भी सच्चा उत्तर नहीं है। तो ऐसा करो, आपको सभी चीज के लिए करना है तो संग तो समझ लो चला जाएगा, आप करते रहने का। अरे भाई, असल बात तो यही है कि मुनि संग कैसे ज्यादा समय तक रुका रहे, तो कुछ ना कुछ। जयकारा गुरुदेव का। जब मुनि संग को रोकने के लिए आप इतना बड़ा पुरुषार्थ कर सकते हैं, केवल मुनि राजों को रोकने के लिए सिद्धों की आराधना का उपक्रम कर सकते हैं, तो सच में अगर सिद्धों को अपने हृदय में रोक लें तो आपको सिद्ध बनने से कौन रोक सकता है? हमें कहीं से कुछ लाना नहीं है। जो विभाव इकट्ठा हो गया है, जो हमारा बिखराव हो गया है, बस उसे ठीक करना है। हमें अपने स्वभाव को समझना है तो स्वभाव को उपलब्ध होंगे, शांति को उपलब्ध होंगे। अभी तक बाहरी उलझने बहुत हैं, अशुभ बहुत है। अशुभ छोड़ के शुभ की प्रवृत्ति करना है। बारसाणु भिक्षा में आचार्य देव कुंद गोस्वामी कहते हैं, बत्तिथि राय चोरो कहाओ, बैणम बियाण असोहो मिरी, बंधन छेदन मारण, क्रिया सा अशोकायति। ये गाथा है, और गाथा में आचार्य देव कहते हैं, ये इंसान भोजन की बातें बहुत करता है, औरतों की बातें भी करता है, बत्तीती राजाओं की कथाएं भी कहता है। यहाँ राठौड़ राजा थे इसलिए रठौड़ा कहलाता है। राजाओं की बातें भी बहुत करता है, वो राजा ऐसे थे, ये राजा ऐसे थे। और आप जैन धर्म का इतिहास निकाल के देखो तो सैकड़ों राजा हुए। बिट्टी देव जो बाद में विष्णुवर्धन कहलाया, वो भी एक जैन सम्राट था। अशोक जिसे लोग समझते हैं बौद्ध था, वो पहले जैन सम्राट ही था। मरते वक्त भी जैन ही रहा, बीच में सब गड़बड़ कर गया। ढेरों लोग हुए। तो राजाओं की भी कथा न करना है तो कोई ऐसे राजा की कथा करो कि सच में जिसका जीवन आदर्श रहा हो। जनक की बात करो, भरत की बात करो, राम की बात करो, महावीर स्वामी की बात करो। लेकिन ये तो बातें करता है वो राजा, वो राजा, वो जा रहा। राजाओं की कथा आती है, स्त्रियों की कथा आती है, भोजन की कथा आती है, और चोरों की कथा। कैसे कैसे चोर हो गए। कल महाराज जी बता रहे थे, बोले एक ऐसा गांव है यहीं थोड़ी दूर पर कि पूरा गांव चोर है। अंधेरे में कोई गाड़ी निकलती है तो गाड़ी की गाड़ी लूट लेते हैं, और उस गांव का नाम ही पड़ गया चोर गांव। कहां पर है? करावली के पास। अपने को तो रास्ते में नहीं पड़ता है तो कोई फिक्र की बात नहीं। ऐसा नहीं तो सबसे ज्यादा फिक्र तो अपने को ही है। बोलो बोलो, यदि हम चोर गांव में जाएंगे तो चोर हमसे क्या ले लेंगे? चोरों की चिंता साहूकारों को होती है, सन्यासियों को नहीं होती है। सन्यासी की दृष्टि में तो हर इंसान इंसान है, हर जीव होनहार
भगवान है, सब अपने अपने खोटे कर्मों का फल भोग रहे हैं, सब अपनी अपनी दुर्भावनाओं के मारे हैं, सब अपनी तृष्णा के मारे हैं। बुरा कोई नहीं है, उसका कर्म बुरा है, उसका उदय बुरा है। चोरों की कथाएं भी बहुत होती हैं। ऐसा चोर था, बोले आंखों में अंजन लगा के आता था। देखना, एक चोर कथा तो शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है, अंजन चोर की कथा। अंजन चोर राजकुमार था, बाद में चोरी के शास्त्र पढ़ पढ़ करके चोरी सीख गया, चोरी करने लगा, और राजा ने जब घर से निकाल दिया तो अंजन वगैरह के प्रयोग करता, आंख में आंजन लगाता और यूं गायब हो जाता और चोरी करके निकल जाता। और उसने देखा, कथा मालूम है पंडित जी, क्योंकि ये चोर की कथा है लेकिन श्रद्धा से जुड़ी है, निसंकित अंग से जुड़ी है, इसलिए जिनवाणी में भी फेमस है। शमशान में पहुंच गया, वहां देखा कि एक इंसान है और बार बार एक झूले पर चढ़ता है, उतरता है, चढ़ता है, उतरता है। उससे रहा न गया। चोर ने उससे कुछ पूछना चाहा कि भाई तुम कर क्या रहे हो? उसने कहा कि मैं आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करना चाहता हूं। मैं बार बार झूले पर चढ़ता हूं, नमोकार का जाप करता हूं, और नमोकार का जाप करते करते एक एक रस्सी काटना है और झूला पूरा टूट जाएगा तो नीचे गिरते ही विद्या सिद्ध हो जाएगी। लेकिन मेरी हिम्मत इसलिए नहीं पड़ी कि रस्सी अगर टूट गई और नीचे हथियार गड़े हुए हैं, तलवार भाला गड़े हुए हैं, उनके ऊपर गिरते ही मैं तो मर ही जाऊंगा अगर विद्या सिद्ध ना हुई। मैं जिनदत्त सेठ का नौकर हूं और सेठ तो इस विद्या को जानते हैं और वो तो गए हैं सुमेरु पर्वत की वंदना को। अंजन चोर ने विचार किया, हो सेठ झूठ नहीं बोल सकते हैं, ये विद्या सही होगी। श्रद्धा की, झूले पर चढ़ गया और नमोकार जो एक बार दो बार सीखा था बेचारा भूल गया और उसने तलवार से सारी रस्सियां काटी। और क्या बोला, क्या बोला? बोलो ज्ञानी। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए। सिखाया तो ये था लेकिन उसको अरिहंताणम अरिहंताणम सिद्धाणम तो याद ना रहा, घबराया हुआ था। बेचारे ने आणम ताणम कछु न जानम और सारी रस्सियां काट दी और गिरा। किसके ऊपर गिरा? भाले के ऊपर, तलवार के ऊपर गिरा तो हथियारों के ऊपर ही था, लेकिन बीच में ही आकाशगामिनी विद्या ने आके उसको झेल लिया। विमान में गिरा, आश्चर्य में पड़ गया। तभी विद्या ने आवाज की, वत्स तुम्हें विद्या सिद्ध हुई, बोलो क्या चाहिए, कहां जाना है? उसने जैसा अभी सुना था नौकर से कि जिनदत्त सेठ सुमेरु पर्वत की वंदना को गए हैं, उसने कहा मुझे सुमेरु पर्वत की वंदना करने जाना है। क्यों? वो उसके दिमाग में था कि जिस धर्मात्मा सेठ की एक बात पर भरोसा करने से अब मैं आकाश में उड़ के जा रहा हूं, पहले उससे मिलना चाहिए, पहले उसके दर्शन करना चाहिए। बोलो, यहां मुनि के दर्शन और प्रभु के दर्शन तो बहुत ऊंची चीज हो गई। धर्मात्मा सम्यक दृष्टि श्रावक का दर्शन करना भी सौभाग्य की बात है। जब आपस में मिलते हैं ना जैनी श्रावक, जब मिलते हैं धर्मात्मा लोग तो जय जिनेंद्र करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। धन्य भाग्य है, वो मुह भी धन्य है जिसमें से जय जिनेंद्र निकलता है। जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, जय जिनेंद्र बोलो, जय जिनेंद्र बोलो।
विद्या को क्या देर लगती है, दौड़ भाग करके तो 4-6 किलोमीटर में पस्त पड़ गया था, लेकिन विद्या के बल पर 1000 किलोमीटर की यात्रा 1 सेकंड में हो गई। सुमेरु पर्वत पर पहुंच गया, सेठ के दर्शन किए। सेठ ने कहा, भाई मैं मुनि के चरणों में बैठा हूं, मुनि प्रभु के चरणों में बैठे हैं, पहले इन्हें वंदन करो। उसने कहा, ना ना ना। क्यों? क्योंकि मैंने तो आपका नाम सुना और आपका नाम सुन करके आपके ऊपर श्रद्धा करके ये विद्या प्राप्त की है। फिर समझाया कि कुछ भी हो, मुनि से भग के दुनिया में जिनेंद्र भगवान से बढ़ के कोई नहीं होता, इन्हें वंदन करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। धर्मात्मा जीव दूसरे लोगों को भी धर्म से कैसे जोड़ता है? बोलो पारस। भरत तो चक्रवर्ती हैं, पूरे देश का नाम ही पड़ा है इनके नाम। मुंबई में दुकान है। और महावीर एक धर्मात्मा श्रावक होता है ना, उसका सबसे बड़ा स्वार्थ क्या होता है बता सकते आप? बोलो, बता सकते? एक सही सच्चे धर्मात्मा का सबसे बड़ा स्वार्थ क्या होता है? स्वार्थ कहिए, प्रयास कहिए, भावना कहिए, क्या होती है? उसकी भावना आत्महित की तो होती ही है, उसकी एक दूसरी भावना और मुख्य भावना ये भी होती है, जितने लोगों को मैं वीतराग देवशास्त्र गुरु से परिचित करा सकूं उतने लोगों को कराऊंगा, दूसरे लोगों को भी जोड़ूंगा, धर्म सभा में बुलाऊंगा। नेता पुढ़ारी को बुला करके हम कोई उसका मान नहीं करते। लगता जरूर है कि हमने नारियल दिया है, तिलक लगाया है, भोजन कराया है। हमारा आशय होता है कहीं जिन धर्म के 2 शब्द इसके कान में भी पड़े, इसकी भी भावना हो। क्या हो? ऐसे साधु, ऐसे मुनि। धर्मात्मा की भावना हमेशा प्रभावना की होती है। सेठ के कहने से गुरुदेव को वंदन किया, मुनिराज को वंदन किया, प्रभु जिनेंद्र को वंदन किया। सेठ ने कहा, भाई तुम्हारा परिचय? उसने कहा, परिचय तो क्या, नाम ही काफी है, हैं? नाम ही काफी है। क्या नाम है? अंजन चोर। एक बार सुनकर के सेठ ने सुना तो सुनते ही रह गए। भाई तू यहां क्यों आया है? राजगृही में तो तूने धमाल मचा रखी है और अब यहां? उसने कहा, बहुत श्रेष्ठिन, आपके श्रद्धा करने से मेरा चित्त बदल गया है। उनने कहा कि मेरी बात छोड़िए, अब तो मुनि के चरणों में बैठे हैं, उनसे कुछ सुने। निवेदन किया मुनिराज से, और जब मुनि के वचन सुने, मोक्ष मार्ग की बात सुनी, उसको आत्म श्रद्धा हुई, वीतराग भावना हुई और विचार करने लगा, एक श्रावक की बात मानने से मैं राजा की फांसी से बच गया, मैं सैनिकों की तलवार से बच गया, अगर मुनि की बात मानेंगे तो मैं संसार की फांसी से बच जाऊंगा। और वहीं मुनि चरणों में सब कुछ छोड़ के एक चोर साधु बन गया। देखना, साहूकार तो साहूकार, सेठ तो सेठ ही रह गए, लेकिन चोर। और ऐसी घनिष्ठ तपस्या की, ऐसी कठिन तपस्या की कि वह जीव उसी भाव से मोक्ष चला गया, आज सिद्धों की श्रेणी में विराजमान है। विचार करना, जैन धर्म इसलिए जन जन का धर्म है, थोड़े से दुकान करने वालों का धर्म नहीं है। ये तो चतुर्वर्ण का धर्म है, जीव मात्र का धर्म है, वस्तुनिष्ठ धर्म है। इसे जो जाने समझे उसका बेड़ा पार होगा। जैन धर्म किसका है? जो माने सो उसका है। तो कथा करना,
लेकिन स्त्रियों की, चोरों की, बदमाशों की, उचक्कों की, खाने पीने की यही कथा, यही बातें करते मत बैठना। लेकिन ऐसी कई नारियां हुई हैं जिनने जीवन बदल दिए। ऐसे कई राजा हुए हैं, राजा राजपद छोड़ के भी मोक्ष मार्ग में लग गए। अगर कहीं कुछ सेंस निकलता है तो वो कथा करना जिससे केवल चित्त उलझता है, वासना पैदा होती है, कामना पैदा होती है, ऐसी फिजूल की बातें करना नहीं। बंधन छेदन मारण, इस तरह की कथाएं, इस तरह के वचन, ये सब अशुभ वचन हैं। बोलो क्या बना है नाश्ते में? हैं? अब भाई नाश्ते की चर्चा चालू है, नाश्ता की बात करता है और आस्था को भूल गया। जिसकी आस्था नाश्ता पर है उसको रास्ता नहीं मिलता। क्यों? वो सबसे पहले नाश्ता के सेंटर पर जाता है, मंदिर भूल जाता है। और जिसकी आस्था भगवान पर है उसके लिए रास्ता मिलता है, नाश्ता मिलता है, सब कुछ मिलता है। मोक्ष मार्ग का रास्ता हमने लिया है। निश्चित रूप से इन देवशास्त्र गुरु की आराधना श्रद्धा के बल पर हमारी आत्मा भी निर्मल होगी, पवित्र होगी। हम अपने मन वचन काया को शुभ और प्रशस्त बनाएं। फिजूल के वचन व्यापार से, फिजूल के काय व्यापार से और फिजूल की चंचलता से सावधानी रखने में बुद्धिमानी है। अपने मन वचन काय की चेष्टाएं भी व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी मुनि बैठे हैं, आंख बंद है तो है, अपने में मगन है। वो आंख खोल करके भी अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते। गुरुदेव से हम खूब बोले, गुरुदेव मौन है तो है, वो दो चार शब्द बोल करके अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते। कोई बहुत उपयोगी और जरूरी बात होगी, धीरे से थोड़े शब्दों में बोल के ऐसा सदा हुआ सबका जीवन हो, मंगलमय जीवन हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।